कॉन्फ्रेंस पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा षड्यंत्र कर राहुल गांधी की सदस्यता की गई है रद्द। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिला तो सीएम पद को निभाएंगे, यानी मुख्यमंत्री बनने की आशा जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिलता है तो वह मुख्यमंत्री पद को निभाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिला तो वह मुख्यमंत्री पद को निभाएंगे, यानी कि आज भी सीएम बनने की चाहत रखते हैं टीएस सिंहदेव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए उन्होंने सीएम पद के लेकर ऐसी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मौका मिलता है तो वह मुख्यमंत्री पद को जरूर निभाएंगे। मुख्यमंत्री तो मैं आज भी बनना चाहता हूं, पहले भी बनना चाहता था। मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूंगा? मुझे लगता है कि मुझमें कुछ सीमित है, लेकिन कुछ क्षमताएं हैं। मुझे लगता है कि मैं लोगों के संपर्क में हूं। मुझे लगता है कि मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकता हूं। तो अगर मौका मिलता तो मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। लेकिन ये जो बात है, ये पार्टी के दायरे के अंदर की बात है। मैंने बताया कि हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। चुनाव के बाद 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया, चरणदास महंत जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, भूपेश बघेल जी को और टीएस सिंहदेव जी को। 4 लोगों को जब दिल्ली बुलाया गया तब ये बात हुई कि अब मुख्यमंत्री लगता है कि ये 4 में से बनेगा। अंततः भूपेश बघेल जी का नाम घोषित हुआ। मीडिया में ये चर्चा चलती रही 2.5 साल वाली, वो मीडिया में रह गई। बंद कमरे में क्या हुआ, मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूं बोलने के लिए, किसी दिन बोलूंगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार 1 अप्रैल 2023 से राज्य में अपनी बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए प्रति मासिक भत्ता देगी, जिस पर विधायक देवेंद्र यादव का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरे देश के अंदर सबसे कम बेरोजगारी दर वाला प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर सभी सेक्टरों के रोजगार की एबिलिटी है। सभी चीजों में सरकार ने महिलाओं का और युवाओं को अवसर दिए हैं। जो युवा रोजगार से छूटे हुए हैं, उनके दैनिक जीवन के लिए उनके खर्चे खुद उठा पाएं, इसको देखते हुए भूपेश सरकार बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश के अंदर सबसे कम बेरोजगारी दर वाला प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर सभी सेक्टर्स में रोजगार के अवेलेबिलिटी है, भले वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, भले वो कृषि हो, हेल्थ हो या यंग एंटरप्रेन्योर्स हो, इनको बढ़ावा देने की बात हो, सभी चीजों में सरकार ने अवसर दिए हैं महिलाओं को, युवाओं को। इसके बाद भी जो युवा रोजगार से छूटे हुए, उनके लिए, उनके दैनिक जीवन के चलने के लिए, उनके खर्चे वो खुद उठा पाए, इसके लिए सरकार प्रोत्साहन के रूप में बेरोजगारी भत्ता दे रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है। मुझे ये भी सुनने मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि अपराधियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो वो छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपराधी नहीं कह सकते और मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रायपुर की, जहां पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि षड्यंत्र कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। केंद्रीय मंत्री संविधान की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। राहुल जी ने किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष या ओबीसी के नाम से कोई बात नहीं की है। केंद्र की बीजेपी सरकार लोकतंत्र के गला घोटने का काम कर रही है। जो अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे ज्यादा षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ जनता के पास जाएगी। सारे सिद्धांतों को साथ में रख करके और एकदम से पूरी तरह से मोदी जी जो अपनी पार्टी और उनके लोग आ रहे हैं, ये भी आपके सामने है। अदानी के घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी जी 2 सवालों के ऊपर कि अदानी से प्रधानमंत्री जी का
इसका क्या है, संबंध क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर गांधी जी के पास इतनी 20 करोड़ रुपए की धनराशि कहां से आई? वो तेल कंपनियां कौन सी है, वो डिफेंस कंपनियां कौन सी है, वो भी यहाँ तक और इस तरह से इंडिया के रक्षा में काम करने वाली कंपनी के कारण ये कारण किसका है? ये तो आप रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि रायपुर से है, जहां कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को हिला दिया था, वहीं अब राहुल गांधी बीजेपी को हिलाकर रख देंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं, जिस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि महात्मा गांधी जी का अपमान देश का अपमान है, देश की जनता यह बड़बोला नहीं सुन सकती और किसी को भी उपाधि देने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। देखिए, ये महात्मा गांधी जी का अपमान है, देश का अपमान है। देश की जनता जो है ये बड़बोलापना नहीं सुन सकती, अति हो गई है। और किसी को भी उपाधि और उपमा देने का अधिकार नहीं है। अगर देश में लोकतंत्र है और किसी को बोलने की स्वतंत्रता है, तो देश ने इतनी स्वतंत्रता नहीं दी है कि आप किसी को उपाधि और उपमा दे सकें। तो ये अपने ज्ञान को जो है वो थोड़ा सा सुधार ले। और दूसरा, विक्षिप्त लोगों का जो है ये एक जमावड़ा हो गया है, कांग्रेस पार्टी एक पागलपन की शिकार हो गई है और जो पाए वो कुछ भी बोल रहा है और इसके अंदर में वो समझ कर भी ना समझ है। और जिसका परिणाम ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ लोग समझदार लोग बचे हैं, वो लोग जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं। कोरिया के जिला मुख्यालय में श्रम कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष सफी अहमद ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किस तरह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई है, उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को सार्वजनिक करने का प्रयास किया, जिस कारण उनके विरुद्ध द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत है। वास्तव में देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, उसके कई सवाल सामने आ गए हैं। उसी तरीके से माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता जिस तरीके से समाप्त की गई है, जो उसकी प्रक्रिया है और जो दिखाई दे रहा है, तो उससे ये परिलक्षित होता है कि वास्तव में उनकी आवाज को दबाने का प्रयास है। और जो नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते हैं, उसको सार्वजनिक जब राहुल गांधी के माध्यम से संसद में जब इस बात को किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया गया कि इसको स्पष्ट करें कि 20,000 करोड़ रुपए ये किसका पैसा है और आपके अडानी से क्या रिश्ते हैं, आप उनके मेल से जाते हैं। देश के जो स्टेट बैंक के जो चेयरमैन है उनके साथ आप ऑस्ट्रेलिया में बैठक करते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा जाता है कि पावर लिमिटेड कंपनी का काम मोदी जी के कहने पे मैं अडानी को दे रहा हूं। तो ये क्या रिश्ते हैं कि हर देश विदेश में भी जाके इनको आप काम दे रहे हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से आज से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसी पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने वाली कांग्रेस 4 साल बाद युवाओं को भारी दबाव के कारण बेरोजगारी भत्ते का दिखावा करना प्रारंभ कर रही है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। 4 वर्षों तक इन्होंने नहीं दिया और लगातार ये इंकार करते हैं कि हमने जन घोषणा पत्र में ऐसा कहा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भारी विरोध को देखते हुए और दबाव में आते हुए मुख्यमंत्री को आखिर घोषणा करना पड़ा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन इसमें भी ये खेल कर जाते हैं। इन्होंने घोषणा की कि हम 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता ये वास्तव में दे ही नहीं, 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता का पंजीयन कर रहे हैं।
अब इसमें दुर्भाग्य ये है कि पंजीयन ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन पंजीयन होगा नहीं। मतलब जिन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी नहीं है या जिसको ऑनलाइन भरने नहीं आता वो ऑनलाइन भरने का पैसा देगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की क्रोनोलॉजी तो बीजेपी की नीति रही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को गर्त में ढकेल दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था वह वादा निभाया है और बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। शराबबंदी को लेकर कहा कि सरकार की कांग्रेस सरकार का वादा है और इरादा है। हमारी सरकार ने समिति बनाई और शराबबंदी करने को लेकर निरीक्षण किया। साथ ही साथ शराबबंदी जब समिति बनाई गई तो बीजेपी के विधायकों से भी राय मांगी गई, लेकिन बीजेपी के विधायक नहीं आए। सरकार 15 साल रही और क्रोनोलॉजी नीति अपनाई है। जैसा भाव रहता है लोग वैसा ही सोचते हैं। 15 साल छत्तीसगढ़ को गर्त में धकेला गया और छत्तीसगढ़ की जनता इसको भली भांति समझी है, इसीलिए 15 साल के शासन में सिर्फ 14 सीट में सिमट करके रह गए। दूसरी बात, बेरोजगारी भत्ता करके लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था वो वादा निभाया और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अब बेरोजगारी का भत्ता का जो मुद्दा था वो भी इन लोग से छीना जा रहा है, किसानों का मुद्दा छीना जा रहा है। और रही बात शराबबंदी की बात, तो शराबबंदी की अगर बात करते हैं, कांग्रेस सरकार का ये वादा भी है और इरादा भी है। वहीं बुरहानपुर जिले में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कर देश की मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। राहुल गांधी को निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी से अडानी के बारे में पूछा। कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। जो 20,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, वो इतना पैसा क्या इतने कम समय में कमा सकते हैं? क्या आप ये देखिए कि इस कंपनियों में, इन शेल कंपनियों में किसका पैसा इन कंपनियों में लगा है? यह काला धन कहां से आया है? क्या ये सब चीजें नहीं जाननी चाहिए? इन कंपनियां, ये शेल कंपनियां डिफेंस में भी काम कर रही है। डिफेंस में काम करते हुए इन लोगों के साथ एक पार्टनर चीनी व्यक्ति इसमें पार्टनर है। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उसके ऊपर सवाल नहीं होने चाहिए? राहुल गांधी जी ने यही सब चीजें पूछी है कि यह चीनी व्यक्ति कौन है, इतना पैसा कहां से आया है, किस तरीके से आया है, इसमें किन किन लोगों का पैसा लगा है, यही सब चीजें राहुल गांधी जी ने अपने लोकसभा के अंदर अपने भाषण में प्रधानमंत्री से पूछा। बुरहानपुर जिले में लाडली बहन योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसी के चलते ग्राम घगराला में बहनों के भी लाडली बहन योजना में फॉर्म भरे जा रहे हैं। लोग सुबह से ही लाइन में लगकर खड़े हुए हैं, लेकिन सर्वर काम नहीं कर रहा, जिसके चलते लोग निराश होकर अपने घर की ओर वापस लौट रहे हैं। वहीं बहनें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा से गुहार लगा रही हैं कि इसका कोई निराकरण कराया जाए ताकि लाडली बहनों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। महिलाओं का कहना है कि सर्वर डाउन होने के चलते बहनें परेशान हो रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपको तो यहाँ साइड नहीं चल रही क्या? नहीं। कब से आए? सुबह से आए। अभी तक साइड नहीं चल रहे, परेशान हो रहे हैं। केवाईसी करने के लिए। तो केवाईसी नहीं हुई आपकी? नहीं हुई। तो साइड नहीं चल रही? फिर कितनी बार आए आप? 2-3 बार हो गया। आपको तो दिक्कत भी हो रही है? हाँ, मेरे से चलने में नहीं बनता, मैं गर्भवती महिला हूँ। मतलब आने जाने में तकलीफ भी हो रही है? केवाईसी करना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? सोसाइटी नहीं चल रही, सुबह से यहाँ पर परेशान हो रही महिला आकर। मतलब सवेरे से? हाँ, सुबह से 6-8 बजे से आके बैठे यहाँ पर नंबर लगा के। बेसिकली वेबसाइट चल रही है, नहीं चल रही है? साइट कभी बंद चलती है, कभी नहीं है, उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। सुबह जाके बैठ रही है भाई यहाँ। वहीं बालाघाट जिले के कुसमी गांव की माता मंदिर में नवरात्रि पर्व का समापन समारोह का आयोजन किया गया।
जिसमें गांव की माताओं बहनों ने जवारों को नदी में प्रवाहित कर माता रानी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद समस्त ग्रामवासियों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। ग्राम पंचायत हटेगांव ग्राम कुंटू जाता है, ग्राम पंचायत है और मैं इसकी पूर्व सरपंच था हटेगांव का, और अभी हमारे पूर्ववर्ती 15 दिन सरपंच है। तो प्रत्येक वर्ष वहाँ भंडारा का आयोजन एक तरफ से रखा जाता है और सभी धर्म प्रेमी बंधु से निवेदन है कि भंडारा की महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करें। कि चैत नवरात्रा में माता रानी का ज्वाला होते हैं और आज उसका विसर्जन भी है, तो प्रत्येक वर्ष अच्छे कार्यक्रम होते हैं वहाँ। अभी उसके पहले हमारे वहाँ एक गेम्स लेडीज साइड का प्रोग्राम रखा गया था। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर बता दें कि कुल 15 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। रायपुर में कुल 9 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 2 केस, धमतरी में 1, बिलासपुर में 1। कुल प्रदेश में 64 एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। इनमें से 4 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है और प्रदेश में 2.18% तक कोरोना पॉजिटिविटी दर पहुंच चुकी है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो कुल 15 मरीज 24 घंटे के अंदर मिले हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां सांसद नकुल नाथ हराई विकासखंड के ग्राम बटका खाफ के पास स्थित आंचल कुंड के दादा धूनीवाले के दरबार पर पहुंचे। बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दरबार पर दादा धूनीवाले के दर्शन करने पहुंचे थे। आंचल कुंड धाम आदिवासी समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जो 2 मंजिला ऊंचे इस मंदिर में दादाजी दरबार सजा हुआ है, जहां पर एक कुंडली है। साथ ही इस पावन दरबार में लगभग 200 सालों से अखंड धूली जल रही है, जिसकी विभूति भी लोगों के दुख दर्द और सभी समस्याओं का अंत करती है। आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज यहाँ आने का मेरा मकसद तो बहुत था, इसलिए मैं कुछ जल्दी से ही बातें कहना चाहता। आज रामनवमी है, तो इस अवसर पर भगवान राम जन्म जयंती पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बुरहानपुर जिले के ककनार बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीलेश सतारकर ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए 65 छात्र छात्राओं को चप्पलें वितरित की है। नीलेश 3 अप्रैल को भी शेष विद्यार्थियों को वितरित करेंगे चप्पलें। बता दें कि कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं। 1.5 तलाई संकुल में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 2 परीक्षा केंद्रों पर बच्चों के पास आवाजाही के लिए साधन नहीं है। छात्र पैदल ही परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास चप्पलें तक नहीं है। ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आते हुए नीलेश ने परीक्षा केंद्र पर 65 बच्चों को चप्पल वितरित की है। इनमें बच्चों को बड़ी राहत मिली है। वहीं अब दूसरे केंद्र के बच्चों को 3 अप्रैल को परीक्षा के दौरान चप्पल वितरित की जाएगी। मॉडल स्कूल में 8वीं और 5वीं की है। परीक्षा देने के लिए 5 से 6 किलोमीटर दूर से हमारे आदिवासी बच्चे बिना चप्पल के नंगे पैर आ रहे हैं और इस तपती दोपहर में परीक्षा देने के पश्चात दोपहर में वापस भी जा रहे हैं। खबर पढ़कर मन व्यथित हो उठा कि आज जो हमारे देश का नौनिहाल है, जिन्हें हम अपने देश का भविष्य कहते हैं, वो आज हालत। बुरहानपुर जिला मुख्यालय के नेमतपुरा क्षेत्र में गनीफनाथ बाबा का चमत्कार देखने को मिला।
दरअसल बाबा का एक भक्त है जो खेत जोतने वाली गाड़ी पर लोगों को बिठाकर खींचता है। इस भक्त का नाम मुकेश महाजन है, जो चैत्र नवरात्रियों में गाड़ियों को खींचने के लिए पहले कनीपनाथ बाबा की मजार पर बैठकर पूजा पाठ करता है। 9 दिनों तक बाबा की सेवा में लीन रहता है और 40 दिनों तक पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जिससे उसे बाबा की शक्तियों का संचरण होता है। जिन गाड़ी को खींचा जाता है उसे भी सजाया जाता है और सभी धर्मों के लोग इन गाड़ियों पर आकर मत्था टेकते हैं। बताया जा रहा है कि भक्त के पूर्वज भी इसी तरह गाड़ियों को खींचा करते थे। सवा महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। 9 दिन में माता के उपवास रहते हैं, रात में पानी चढ़ाने जाना पड़ता है आधी रात को, बस इसी तरह से कार्य करते। और यही सोते हो फिर 9 दिनों तक? और खाने पीने में भैया ये पिछले 100 वर्षों से 12 गाड़ी पीछे चली आ रही है और बाबा कालीनाथ बाबा की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से, मरी माता की कृपा से 9 दिन की पूजा रहती है। 9 दिन नदी में पानी चढ़ाया जाता है रात में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के। उसके बाद भगत का उपवास रहता है और इन्हीं की शक्तियों की वजह से वो 12 गाड़ी खींची जाती है। ये सब तपस्या का फल रहता है। भगत जो है 1.25 महीने से लंगोट पे रहता है और 9 दिन जो उपवास रखता है और कलश लेके आता है रात्रि के 2 बजे, तो वो कलश का पानी हर मंदिर को चढ़ाकर फिर भगवान से आराधना करता है कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, ये कार्य मेरा सफल होना चाहिए, तो इसीलिए 12 गाड़ी खींची है। बुरहानपुर जिले के गांव डेढ़तलाई में रामनवमी के उपलक्ष्य में वैष्णो माता पर नीपानगर विधायक सुमित्रा देवी काजरेकर ने 11,000 दीप प्रज्वलित कर महाआरती की। 11,000 दीप प्रज्वलित करते समय दीपक से अलग आकृतियां बनाई गईं। गौरतलब है कि डेढ़तलाई में नवरात्रि के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें झूले समेत कई दुकानें लगी थी। मेले में कुश्ती, गरबा समेत कई आयोजन हो रहे हैं। वहीं भजन गायिका शहनाज अख्तर के जगराते में जनसैलाब भी देखने को मिला। कानड़ नगर में शिव पहाड़ी पर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर पर नगर के मनीष कुमार शर्मा ने संकल्प लिया था कि जब तक मैं यहां रामलला का मंदिर नहीं बनवा दूंगा तब तक चप्पल जूते नहीं पहनूंगा। पिछले 2 सालों से मनीष कुमार नंगे पैर चल रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लगभग 1 सप्ताह से भगवत ज्ञान गंगा का आयोजन रखा गया है। भगवत कथा वाचक सुगना बाईसा द्वारा 3 घंटे रोज कथा का वाचन किया जाता है। हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने कथा का श्रवण किया। रामनवमी के दिन ढोल नगाड़ों की थाप पर रामलला और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। यज्ञ हवन भी किया गया और इस दौरान अनेक संत महात्मा उपस्थित थे। चलिए फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।